इन्वेस्टमेंट एक बड़ा कंसर्न रहा है शुरू से ही सरकार का, जब से मोदी सरकार आई है, फिर उससे पहले से भी, कि करीब 10 साल हो गए प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब तक उस रफ्तार में नहीं बढ़ा। समय समय पर वित्त मंत्री अपील भी करती रही, और आज भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा चैलेंज है, जबकि हमने रिफॉर्म के कई सारे मेजर ले लिए। और अब तो ये चैलेंज और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सेंट्रल बैंक हैं सब अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो पैसा लोग यहाँ लगाने की बजाय वहाँ लगाना चाहेंगे। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपके हिसाब से और क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल अगर पिछले 10-8 साल की मैं बात करूँ तो FDI निवेश हिंदुस्तान में बढ़ा है, 85% के लगभग ग्रोथ हुई है, और इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ में आया है, 7वें पायदान पर पहुँचा है। ऐसा कब होता है? आप और मैं भी अगर कहीं निवेश करें तो हम अपने पैसे की सुरक्षा को भी देखेंगे, उसकी ग्रोथ को भी देखेंगे, 100 बार विचार करके करेंगे। दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी देश में आकर के निवेश करेगा तो वो इस विषय को निश्चित रूप से देखेगा, उसी के बाद में निवेश करेगा। तो भारत में इस तरह का वायुमंडल वातावरण बनाने में सरकार ने कामयाबी प्राप्त की, अव्वल। दूसरा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस तरह के बनाए कि पूरी दुनिया के दूसरे देश जो हैं हमारे यहाँ निवेश करें, चाहे वो जापान के साथ में होंगे, चाहे जर्मनी के साथ में होंगे, चाहे फ्रांस के साथ में होंगे, चाहे US के साथ में होंगे, चाहे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ में होंगे। उस सब के चलते हमारे यहाँ निवेश आया। और तीसरा, हमने अपने पॉलिसीज़ में इस तरह से चेंज किया कि निवेश आया। हमने सेक्टर्स को ओपन अप किया। हमने सिर्फ कुछ सेक्टर को छोड़ करके बाकी सब जगह तो लगभग 100% FDI निवेश को स्वीकार कर लिया। इवन डिफेंस में भी 74% तक को स्वीकार कर लिया। ऑटोमेटेड रूट से स्वीकार कर लिया। गवर्नमेंट रूट से तो लगभग सभी सेक्टर्स में हमने 100% अलाउ कर दिया। तो इसका परिणाम, और पूरी दुनिया ने उस पर एक्ट अपॉन भी किया, तो ये परिणाम हमको सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ग्लोबल रिसेशन के कारण से आपने कहा कि चुनौतियां सामने दिखती हैं, मुझे लगता है कि चुनौतियों की कंपैरिजन में जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, क्योंकि दुनिया भर में अगर आप अनुमान ऐसा किया जाता है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि लगभग 30 लाख करोड़ रुपया हर साल सृजित होता है। जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ढूंढता है वो सब बैंक में नहीं जाने वाला है। वो सब बैंक में जाएगा तो अपने आप ही जो है वो वहाँ इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएंगे। वो सब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। उसके लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ जिस देश में होंगी, जिस स्थान पे होगी, जिस सेक्टर में होंगी, और आप अगर वो सारे सेक्टर्स एक साथ पे ओपन अप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है बहुत सकारात्मक। लेकिन सेक्टर को जिस दिलदारी से आप ओपन